तो यार हमने एनिमे में बहुत सारे कैरेक्टर्स को दिखा है, उनके पावर्स, उनके मेंटेलिटी, उनकी पर्सनैलिटी जो एक दूसरे से कितनी ज्यादा अलग हैं। बट ये चीज को कोई डिनाई नहीं कर सकता कि कई बार ऐसे कैरेक्टर बनाने के लिए ऑथर को भी किसी दूसरी चीज से इंस्पिरेशन लेनी पड़ती है। सिर्फ एनिमे में नहीं, मूवीज, टीवी शोज या फिर आर्ट वर्क, इन सब में भी देखने को मिलती है। जिसमें से स्पेशली हम अगर एनिमे की बात करें, इसमें दिखाए जाने वाले जो कैरेक्टर्स होते हैं वो किसी दूसरी स्टोरी के फोक टेल्स, अर्बन लेजेंड, डिफरेंट माइथोलॉजिकल स्टोरीज या फिर रियल लाइफ पर्सन पर बेस्ड होते हैं। कुछ तो डायरेक्टली इनसे इंस्पायर होते हैं। बट इस एनिमे वर्ल्ड में हम जिन कैरेक्टर्स को देखते हैं उनमें से कुछ ज्यादातर जो कैरेक्टर होते हैं उनको बनाने के टाइम ऑथर ज्यादातर दो कैरेक्टर से बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन लेता है। सिर्फ उसके कैरेक्टर को बनाने के लिए नहीं, बल्कि उस मोमेंट को दिखाने या फिर उनकी मेंटेलिटी को प्रूव करने के लिए वैसे कैरेक्टर से बहुत ज्यादा क्लोज रखते हैं। जिसमें से पहला नाम तो है फॉलिंग एंजल लूसीफर और दूसरा मंकी किंग सन वुकोंग। तो ऐसा क्या रीजन है कि ज्यादातर ऑथर इन दोनों कैरेक्टर से ही अपने बनाए गए एनिमे प्रोटैगनिस्ट या फिर साइड कैरेक्टर्स को इंस्पिरेशन लेकर बनाते हैं। जैसे अगर हम लूसीफर की बात करें तो इससे इंस्पिरेशन लेकर डेड नोट का लाइट, अटैक ऑन टाइटन का एरन येगर, वन पीस का डोफलिंगो या फिर स्टार वॉर्स से एनगिन स्काईवॉकर, ये कुछ ऐसे कैरेक्टर हैं जिनकी इंस्पिरेशन लूसीफर से ली गई है। वहीं पर अगर हम सन वुकोंग की बात करें तो ड्रैगन बॉल का गोकू, नारुतो, वन पीस का लूफी, इनके जैसे कई कैरेक्टर्स हैं जिनको मंकी किंग से इंस्पायर होकर बनाया गया है। इसके अलावा भी बहुत से ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिनकी इंस्पिरेशन लेकर एनिमे के कैरेक्टर्स को डिजाइन किया जाता है, उनके पर्सनैलिटी को भी इनके आसपास रखा जाता है। बट स्पेशली यही दोनों क्यों, लूसीफर और सन वुकोंग, ज्यादातर इन्हीं दोनों कैरेक्टर पर फोकस क्यों किया जाता है? तो चलो आज इसी के बारे में हम बात करते हैं। और अगर तुम्हें वीडियो का टॉपिक अच्छा लग रहा है तो बने रहो इस वीडियो में। साथ ही साथ इस तरह के एनिमे, एनिमेशन या मांगा से रिलेटेड कंटेंट के लिए तुम मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं इस तरह के वीडियो बनाता रहता हूँ। तो बिना किसी तरीके के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं लूसीफर के बारे में। अब देखो, लूसीफर की स्टोरी हम लोग सब जानते हैं। एक फॉलिंग एंजल जिसने गॉड के खिलाफ विद्रोह किया था और उसको हेल में भेज दिया गया था। बहुत से लोगों को लूसीफर एक नेगेटिव कैरेक्टर लगता होगा, पर सोसाइटी में ऐसे भी लोग हैं जो लूसीफर को एक नेगेटिव कैरेक्टर के अलावा एक ब्रोकन कैरेक्टर देखते हैं। क्योंकि इसकी स्टोरी जो है ना, इनके अपने अलग अलग नजरिए हो सकते हैं। क्योंकि लूसीफर की स्टोरी में ट्रेजेडी भी है और कहीं ना कहीं बहुत से लोग इसी को पकड़कर उसके आइडियाज, उसके मेंटेलिटी को जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। अब देखो, एनिमे में जो लूसीफर से इंस्पायर होकर कैरेक्टर बनाए जाते हैं, जरूरी नहीं है कि वो इवल हो या फिर वो मेन विलन ही हो। और अगर हम एक्चुअल में देखें तो लूसीफर से इंस्पायर होने वाले जो कैरेक्टर होते हैं वो ज्यादातर एंटी हीरो होते हैं। अब इसका रीजन ये है क्योंकि लूसीफर की जो मेन मेंटेलिटी है वो एक्चुअली में विलन वाली नहीं है। विलन वाली तब बनती है जब वो लूसीफर से सैटर्न बन जाता है। अगर इस बात को ध्यान दें तो लूसीफर और सैटर्न है तो एक ही कैरेक्टर, पर दोनों की मेंटेलिटी को लेकर अलग अलग तरह के कैरेक्टर बनाए जाते हैं। जस्ट लाइक ग्रिफिथ, जिसकी जो नॉर्मल ह्यूमन वाला टाइम था वो अलग था, लेकिन जब वो फैंटो बन गया तो अलग बन जाता है, पर वो दोनों है तो एक ही। जहाँ पर तुम्हें मेरी बात को समझने के लिए थोड़ा सा बस दिमाग लगाना होगा। लूसीफर की आइडियोलॉजी पावर, कंट्रोल, फ्रीडम और रिवोल्यूशन को दर्शाती है। वहीं पर सैटर्न की आइडियोलॉजी ईवल, ग्रीड, डिक्टेटरशिप, ऐसे इवल साइड्स को दर्शाती है। इसलिए लूसीफर से इंस्पायर होने वाले जो कैरेक्टर्स होते हैं एनिमे में वो ज्यादातर रिवोल्यूशनरी होते हैं। वो कुछ ऐसा करते हैं जो सोसाइटी से अलग हो। चाहे सोसाइटी उनको इवल माने, विलन माने, उससे कोई मतलब नहीं, पर वो ऐसा कुछ करना चाहते हैं जो उनके लिए सही हो। जो हमने लाइट के केस में भी देखा और एरन के केस में भी देखा। और कई बार इसी रास्ते में चलते चलते वो इतना भटक जाते हैं कि उनके हर एक चीज उनको सही लगती है। इसीलिए इनसे इंस्पायर होने वाले जो कैरेक्टर्स होते हैं उनकी एंडिंग हैप्पी होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा कम होते हैं, जैसे कि लूसीफर के साथ हुआ। ऐसे एनिमे कैरेक्टर्स शुरुआत तो बहुत अच्छा करते हैं, पर उसके एनिमे खत्म होने के साथ साथ वो एक डिफरेंट ही कैरेक्टर बन जाते हैं। कई बार वो एक ऐसा कैरेक्टर बन जाते हैं जो अपनी लाइफ में कभी बनना ही नहीं चाहते थे। जैसे कि लाइट, जो कभी एक मर्डरर नहीं बनना चाहता था, तो दूसरों को मारकर एक अच्छी सोसाइटी बनाना चाहता था, उसका गॉड बनना चाहता था, पर इनडायरेक्टली वो वही बन गया जिसको लेकर ये सब वो शुरू किया था, एक कोल्ड ब्लडेड मर्डरर। वहीं पर एरन का केस भी सेम वही है। वो दुनिया को टाइटन से बचाना चाहता था, पर इनडायरेक्टली उसी ने ही पूरे दुनिया की आधे से ज्यादा पॉपुलेशन खत्म कर दी। इसीलिए जो लूसीफर से इंस्पायर होने वाले कैरेक्टर्स होते हैं वो ज्यादातर एंटी हीरो साइड ज्यादा होते हैं, और इनको हम लोग पूरा 100% इवल नहीं मान सकते। इनका एक ऐसा एंगल होता है जिसको लेकर हमारे अंदर एक सिंपैथी होती है कि बंदे के साथ जो कुछ भी हो वो तो बुरा ही था, उसी की वजह से ये बना है। और इससे इंस्पायर होने वाले कैरेक्टर अपने वर्ल्ड को, अपने सराउंडिंग्स को बहुत ज्यादा इफेक्ट करते हैं, क्योंकि इनका मेन रोल होता है वर्ल्ड को बदलना।
वो अपने वर्ल्ड को बदलना चाहते हैं, उनके साथ जो कुछ हो रहा है उस चीज को रोकना चाहते हैं और इनडायरेक्टली वो खुद एक विलन बन जाते हैं। वहीं पर अगर हम बात करें मंकी किंग सन वुकोंग से इंस्पायर होने वाले कैरेक्टर्स की, तो ऐसे कैरेक्टर्स जो ज्यादातर मंकी किंग से इंस्पायर होते हैं वो बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं। वो दिखाते हैं स्ट्रेंथ को, अल्टीमेट होप को, कभी ना गिव अप करने वाले एटीट्यूड को। तो ज्यादातर शोनेन एनिमे के कैरेक्टर्स में हम देख सकते हैं। तो अकीरा टोरियामा ऑफिशियली बताए हैं कि जो गोकू है वो सन वुकोंग से इंस्पायर है। यहाँ तक कि तुम इसके अलग डिजाइन को भी देख सकते हो, क्योंकि रिप्रेजेंट वही चीज करता है, एक ऐसा बंदा जो दिल का साफ होगा, जो बहुत ज्यादा पावरफुल होगा और अपने आने वाले प्रॉब्लम्स का सामना करेगा। और ऐसे कैरेक्टर से हम ज्यादा अटैच हो जाते हैं। लेकिन जो लूसीफर से इंस्पायर होने वाले कैरेक्टर्स होते हैं उनसे हमारे अंदर एक सिंपैथी होती है और उसको लेकर दुख लगता है, क्योंकि एंड में हम जानते हैं कि उसके साथ बहुत बुरा होने वाला है। अब चाहे वो विलन हो या फिर एक हीरो हो या फिर एक साइड कैरेक्टर हो, कुछ मोमेंट्स को दर्शाने के लिए भी इनसे इंस्पायर होने वाले पेंटिंग्स को या सराउंडिंग्स को भी कई बार चेंज किया जाता है। और मैं ये चीज बता दूं, जो लूसीफर से इंस्पायर वाले जो कैरेक्टर्स होते हैं वो ज्यादातर मैच्योर लोगों को पसंद आते हैं और वो ग्राउंडेड लेवल पर स्ट्रगल करते हैं। और अब तुम्हारी क्या ओपिनियंस है, तुम ये अपने कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो ये थी वीडियो जिसका आइडिया मेरे को साइमन ने दिया था बहुत पहले। उम्मीद है कि तुम्हें वीडियो अच्छा लगा होगा। मैं मिलता हूँ तुम्हें किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।